वेलकम बैक एवरीवन। पावर ऑफ जोन में मैं हेमंत आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आपने देखा होगा, आई थिंक मैं पहले दिखाता हूं सेक्टर्स में क्या हुआ। ब्लड बाथ था, आई थिंक मेरे लाइफ का सबसे बड़ा फॉल था। मैंने देखा हुआ, जो विटनेस किया है मैंने। देखो, अगर आप देखोगे ना, एफएमसीजी को छोड़ के सारे सेक्टर्स डीप रेड में है। देखिए क्या हुआ था। पीएससी के रिगार्डिंग, पीएससी स्टॉक्स थे, उसके रिगार्डिंग बहुत सारी न्यूज आ रही थी, उनको बाय करके रखो, पकड़ के रखो। और यही रीजन था। याद रखना, ये आपको शायद लाइव एग्जांपल मिला होगा कि कोई भी बोले और यूफोरिया चल रहा हो कि हाँ पर्टिकुलर सेक्टर में न्यूज आ रही हो, बार बार मीडिया पे दिखा रहा हो, तो वहां पर हैमर किया जाता है। और इतना बड़ा हैमर किया गया कि मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो अभी रेड में दिख रहे होंगे। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ कल का एनालिसिस। पहले हम एनालिसिस देखते हैं और कुछ चीज़ें और भी डिस्कस करते हैं। मैं आपको प्राइस एक्शन के बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा। पहले हम देखते हैं कल हमने क्या डिसाइड किया था। निफ्टी का एनालिसिस पहले देखते हैं। निफ्टी में क्या हमने डिसाइड किया था। आई थिंक 60 मिनट का चार्ट था वहां पर। तो हमने इसके नीचे जाते ही हम इसमें सेल ट्रेड नहीं लेने वाले थे। अगर लेते भी तो यहाँ पर कोशिश भी करी थी एक साइडवेज होने की, लेकिन न्यूज चल रही थी तो न्यूज की वजह से वो नीचे गया। नहीं तो नॉर्मल प्राइस एक्शन होता तो यहाँ पर एक साइडवेज होके बंद हो जाता, लेकिन न्यूज की वजह से वो नीचे आया। अ, अभी यहाँ पर एक अच्छी चीज तो नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत अच्छा चीज क्या हुआ यहाँ पर, कि यहाँ पर नीचे से यहाँ पर बाइंग आ गई। देखो ये वाली, ये नीचे से बाइंग आ गई है। तो कल क्या हो सकता है, देखो कल दो सिनारियो हो सकते हैं। अगर यहाँ से थोड़ा सा गैप अप हुआ ना, तो मार्केट इसी एरिया के अंदर घूमेगा। और फिर ऐसा हो सकता है कि सेकंड हाफ में कहीं ना कहीं एक मूव आ सकता है सेकंड हाफ में। नहीं तो चांसेस है, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी, तो कहीं ना कहीं ये साइडवेज रहने की कोशिश करेगा। और फिर एंड ऑफ द डे, मतलब अराउंड 230 के बाद मुंह आने की वहां पर कोशिश हो सकती है, अगर कुछ मेजर न्यूज होती होगी तो। अगर बहुत बड़ा कुछ होने वाला है तो क्या होगा, देखो यहाँ पर कल डायरेक्टली यहाँ पर गैप डाउन। क्योंकि मार्केट को नीचे जाना है ना, तो इन एरियाज को पहले ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ से अगर नीचे आया मार्केट, तो यहाँ एक एरिया में डिमांड फाइंड करके यहाँ पर ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा, क्योंकि देखो सेल ऑफ आया है, एक दिन में सेल ऑफ नहीं आता है। कैसे आता है सेल ऑफ? फॉल होगा, थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, देन एक बड़ा फॉल आएगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा ऊपर ऊपर जाएगा, फिर एक फॉल आ सकता है। लेकिन अभी क्या है, इतना बड़ा फॉल आया तो थोड़ा रिट्रेसमेंट आ सकता है, थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। फिर हम देखेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, डिसीजन क्या ले सकते हैं हम यहाँ पर, कि पहली बात तो ट्रेड ही मत करना कल का दिन। क्योंकि कल का दिन अगर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, तो मॉर्निंग में इनके इन एरियाज को यहाँ पर ब्रेक करता है, तो इसके नीचे एंड ऊपर यहाँ पर एक, ये देखो यहाँ यहाँ का एक कॉल शॉर्ट करके, यहाँ का पुट शॉर्ट करके एक स्ट्रैंगल टाइप बना सकते हो, अगर इस एरिया को तोड़ता है तो। क्योंकि यहाँ पर एक साइडवेज रहेगा और ऑप्शन सेलर्स को यहाँ पर बेनिफिट हो सकता है। ऑप्शन बायर्स को ट्रेडिंग मत करना। मैं स्टूडेंट्स को भी बोल रहा हूँ बहुत दिन से कि ऑप्शन बायर्स के लिए नहीं है, क्योंकि विक्स इतना बड़ा है कि आप ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते। प्रीमियम इतने फास्ट मूव होंगे कि आप वहां पर बाइंग की पोजीशन में खड़े ही नहीं रह सकते। ठीक है, वो चीजें जानना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे पॉइंट्स में बताता रहूंगा, और बीच बीच में आपको गिव अवेज भी देता रहूंगा कि हाँ पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा वीडियोस के ड्यूरिंग, और फिर आपको उनके आंसर देना है। तो अगर आप देखोगे, जो हाईली वेटेड स्टॉक्स है उनको पहले देखता हूँ। एचडीएफसी बैंक सेम, क्योंकि स्टॉक्स में आज डिस्कस नहीं करने वाला। से सारे स्टॉक्स में सेम सिनारियो बना है। तो एक्सेप्ट एफएमसीजी स्टॉक्स, मोस्ट ऑफ स्टॉक्स में ऐसे वीक बनी है नीचे से, तो ऐसा हो सकता है कि आएगा यहाँ से एक सपोर्ट और डिमांड फाइंड करके ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो अगर इसके गैप डाउन होके अगर यहाँ से कुछ प्राइस एक्शन बनता है नेगेटिव, तो ही हम इसको शॉर्ट करते हैं। डायरेक्टली शॉर्ट नहीं कर सकते हम इसमें, बहुत ज्यादा रिस्क है। रिलायंस है, रिलायंस में बहुत दूर है, ये सपोर्ट कर सकता है निफ्टी को थोड़ा। सेम सिनारियो बन सकता है, अगर यहाँ पर फॉलो के नीचे आया तो यहाँ से एक सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेगा। या फिर और एक सिनारियो क्या बन सकता है यहाँ पर, अगर तेजी से कुछ और भी न्यूज आनी है मार्केट में, तो क्या हो सकता है यहाँ पर, ये जो एरिया यहाँ पर बने, इसके नीचे ही जाएगा। और नीचे जाने के बाद डायरेक्टली ट्रेड मत लेना, आप यहाँ से फिर से एरियाज को तोड़ने देना, प्राइस एक्शन बनने देना, फिर आप यहाँ पर एक नेगेटिव साइड पोजीशन देख सकते हो। हालांकि मार्केट नेगेटिव साइड पे ही है अभी तक, लेकिन गैप अप हुआ तो सिनारियो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वहां पर साइडवेज की पोजीशंस बनने लगेगी।
और ये देखो स्टॉक, ये है आईसीआईसीआई बैंक, ये थोड़ा ज्यादा नेगेटिव लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये एरियाज बहुत नियर बाय है। अगर यहाँ से कुछ होता है बेरिश साइन, तो यहाँ से ये नीचे जा सकता है, इसमें चांसेस आर वेरी है कि आईसीआईसीआई बैंक नीचे जा सकता है। आईसीआईसीआई बैंक एक हाईली वेटेड स्टॉक है बैंक निफ्टी में भी, तो उसको भी इफेक्ट कर सकता है, तो इस पे भी जरूर ध्यान देना। इन्फी पे हमने कल भी ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि ये साइडवेज रह सकता है अभी भी। कल भी हमने देखा था, तो कल भी एक यहाँ पर देखो क्या हुआ, नीचे गया, फिर से बाउंस दिया, फिर से नीचे गया इन एरियाज से, हालांकि शॉर्टिंग के लिए दिख रहा था। लेकिन अभी देखो, अभी तो शॉर्टिंग के लिए भी नहीं दिख रहा है। यहाँ से ये एरियाज है, यहाँ पर ये एरियाज है, तो इन कई एरिया में फंसा रहेगा। और फिर हम देखेंगे, आना है मूव इसमें भी, तो सेकेंड हाफ में ही आएगा। एल एन टी तो बहुत ज्यादा फॉल हुआ आज, 12% का फॉल हुआ। देखो इस पे भी ध्यान रखो, स्विंग्स पे ध्यान रखो, आपको समझ में आएगा। अभी ये देखो यहाँ पर ओपन होके अगर ये ऊपर जाने लगे, तो इसमें कोई ट्रेड नहीं बनेगा अच्छा। यहाँ पर वो साइडवेज रहने की कोशिश करता है, क्योंकि अप साइड कोई स्ट्रेंथ नहीं है। क्यों स्ट्रेंथ नहीं है? जगह जगह पर लोग फंसे हैं इन एरियाज में। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे ऊपर जाएगा लोग वहां पर एग्जिट करने की कोशिश कर सकते हैं, और वहां पर साइड वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा क्रिएट हो सकती है। लेकिन ये गैप डाउन होके यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन बनाया था, तो ये भी नीचे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये चीजें जरूर ध्यान रखना। ये छोटा छोटा प्राइस एक्शन होता है, लेकिन इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। जैसे निफ्टी में रिकवरी आई, वैसे बैंक निफ्टी में भी रिकवरी तो आई, लेकिन इतनी बड़ी नहीं रिकवरी थी। बैंक निफ्टी ज्यादा वीक लग रहा था। बैंक निफ्टी बहुत पास में, अगर यहाँ पर कुछ धीरे 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 यहाँ पर नेगेटिव साइन बनाता है, इसको तोड़ने के बाद ही नेगेटिव साइड देखना, डायरेक्टली मत ट्रेड करना, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि प्रीमियम्स इतने ज्यादा वोलेटाइल है कि आप वहां पर नहीं खड़े रह सकते। जो एक्चुअल में ट्रेड करते हैं उनको पता है कि मैनेज करना, स्पेशली ऑप्शन बाइंग की पोजीशन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ऑप्शन सेलिंग कैसे भी आप बच सकते हो। एक्सिस बैंक देखो, एक्सिस बैंक हालांकि यहाँ से अच्छा खासा रिकवर भी करा था। अगर आप देखोगे यहाँ से एरिया अराउंड राउंड नंबर से रिकवर करा है 1100 के, और यहाँ पर ऑलमोस्ट 3% ऊपर गया आ चुका है। तो इसको नीचे जाना है तो थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होना पड़ेगा, और यहाँ से नेगेटिव प्राइस एक्शन बना के जाना पड़ेगा। हालांकि क्योंकि देखो यहाँ पर कोई सेलर होगा, सेल करके गया होगा, उसको यहाँ तोड़ने तक प्रॉफिट देख रहा है, तो और फॉल आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए मैं हमेशा पिवट के पास ही देखता हूँ। तो फिर सेलर को मैं कल के दिन के साथ कंपैरिजन करता हूँ, वहां पर बायर या सेलर को प्रॉफिट मिल रहा है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपको पोजीशन बिल्ड करनी चाहिए। पीएसयू, जैसे कि मैंने बोला ये पॉइंट, पीएसयू को बहुत ज्यादा यहाँ पर चोट पहुंची है। तो यहाँ पर देखो, ये स्पाइक मारा यहाँ से, एक स्पाइक कहाँ से मारा जरूर आप नोट करना, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, एसबीआई ने कहाँ से स्पाइक मारा है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। अभी देखना यहाँ पर क्या हुआ है, ये प्राइस एक्शन बन रहा है ना, देखो ये एरियाज है ना, अच्छे खासे सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं कल, जो कि निफ्टी में भी ऐसे ही बन रहा है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर भी जाने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन बड़ा शायद अ, आज पता चल जाएगा हमें, जब काउंटिंग कंप्लीट होगी तब, कि क्या एक्चुअल में सिनारियो बन सकता है। अगर ये गैप अप होता है, तो इन्हीं किसी एरियाज के अराउंड क्लोज देने के चांसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है। अ, अभी देखते हैं हम कोटक बैंक। कोटक बैंक को बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बैंक ऐसे पॉइंट पे है ना कि, लेट मी चेक, यस, ये बैंक ऐसे पॉइंट पे है ना कि नीचे थोड़े बहुत सपोर्ट है इसमें भी। तो इसको शॉर्ट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है इस बैंक को। लेकिन शॉर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो पहले एरियाज यहाँ पर है, ऑलमोस्ट 2% का यहाँ पर राइज हुआ है। तो आपको शॉर्ट करना है ना, सेकंड अप में करो। सेकंड अप में मतलब 12-1 बजे के बाद शॉर्टिंग करो इसमें, तभी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। अगर ये ऊपर ओपन हुआ ना, देखो इन एरियाज के ऊपर ओपन हुआ, तो यहाँ पर फिर जान नहीं बचेगी सेलिंग साइड। क्योंकि यहाँ पर आप यहाँ पर सेल करने देखोगे, ऊपर से इतना फॉल हुआ है, यहाँ पर जो सेलर है उनको प्रॉफिट मिला होगा ऑलरेडी। तो यहाँ से फिर से सेल करने जाओगे तो आपको इतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो वो चीजें जरूर ध्यान देना। ठीक है। अभी देखो एफएमसीजी में इन्वेस्टमेंट की काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज बन रही है, स्पेशली गोदरेज प्रॉपर्टीज। ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर करा था ये स्टॉक, गोदरेज प्रॉपर्टीज नहीं, सॉरी, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, ये वाला स्टॉक। अगर आप देखोगे अच्छा प्राइस एक्शन इसमें डेवलप हो रहा है, चांसेस आर वेरी है कि आने वाले दिनों में शायद यहाँ पर कंसोलिडेट हो, फिर बाद में ऊपर जाने के चांसेस बढ़ रहा है। ठीक है। अभी देखना यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं थोड़ा सा एक व्यू बताता हूँ, ओवरव्यू, कंप्लीट व्यू।
फिर आपको समझ में आएगा क्या डिसीजन आप बना सकते हो आने वाले दिनों में। इतनी बड़ी कैंडल बन चुकी है, दोनों भी देखो इंडाइसेस में। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ स्टॉक्स में भी, सेक्टर्स में भी ऐसे ही बनी है। तो अभी मार्केट का ऊपर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये देखो अभी ऊपर जाना है ना इसको, धीरे धीरे इस कैंडल के अराउंड, मतलब एक इनसाइड कैंडल की तरह बन जाएंगे बहुत सारे कैंडल इसके अंदर बन सकते हैं। ऊपर नीचे होगा, यहाँ पर वॉलेटिलिटी होगी, फिर यहाँ पर डिसीजन मेकिंग बन सकती है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत टाइम मिलेगा इसमें। तो यहाँ पर चांसेस है कि आप यहाँ पर धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट के लिए अकुमुलेट करते रहो। ठीक है, बाइंग में ज़्यादा मोमेंटम नहीं आएगा, तो वो चीज़ आपको नोट करनी पड़ेगी। तो आज के लिए मैं यहाँ पर ही रुकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।